हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और एक मैं बात कहना चाहती हूँ, ये जो आपका लेसन है ये लास्ट लेसन है सेकंड सेमेस्टर का जो हिंदी का, क्योंकि सबसे लास्ट जो आपका चैप्टर है वो है परिचित विषय पर मौलिक रूप से लिखना। ठीक, तो ये आपका टॉपिक लास्ट है और आज ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसके थ्रू अब हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। ठीक है गाइज, तो ये लास्ट आपका लेसन है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है हिंदी का, आप वहां से जाकर, जो प्लेलिस्ट है आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परिचित विषय पर मौलिक रूप से लिखना। ठीक, तो लेखन के दो पक्ष होते हैं, एक तो बाह्य पक्ष होता है और दूसरा यांत्रिक पक्ष होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि लेखन के कितने पक्ष होते हैं, तो लेखन के दो पक्ष होते हैं। अब प्रश्न यहाँ ये आ जाएगा कि लेखन के दो पक्ष कौन कौन से हैं, तो लेखन के जो दो पक्ष है, पहला बाह्य पक्ष और दूसरा है यांत्रिक पक्ष। ठीक है, जिसमें वर्ड, वर्तनी, विराम चिन्ह, ठीक, वाक्य गठन आदि होता है। इस पक्ष में अनुकरण आदि के आधार पर लिखना समाहित है। तो देखिए, पहला जो है आपका वो है बाह्य पक्ष, ठीक है, मतलब बाहरी। और देखिए यांत्रिक पक्ष, या इसे आप आंतरिक भी कह सकते हो, है ना। तो बाह्य पक्ष में यही कह रहा है कि जिसमें वर्ड, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन होता है, इस पक्ष में अनुकरण आदि के आधार, मतलब देखकर और उसके आधार पर लिखना होता है। और दूसरा होता है आंतरिक, आंतरिक पक्ष जिसे मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य या यांत्रिक पक्ष पर ध्यान देने के साथ ही आंतरिक पक्ष का अस्त्रोन्नयन आवश्यक है। इसके लिए मौलिक या स्वतंत्र लेख पर जोर देना चाहिए। मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो, मतलब अपने आप आपकी किस तरीके से कल्पना या कैसे आप चिंतन कर रहे हो, आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो यही ये कह रहा है, इस हेतु बच्चों प्रशिक्षुओं को अभ्यास के पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। इस कार्य परिवेश से संबंधित विषयों पर जिसमें बच्चे प्रशिक्षु पूर्व परिचित हो कराया जाना चाहिए। विषय यदि आसपास के हो, पहले से जानकारी हो तो लेखन प्रभावी होता है। अतः शुरुआत में ऐसे ही विषय रखना चाहिए जिसे लिखने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, और यही कह रहा है कि जैसे देखे गए दृश्य, चित्र, घटना, अनुभूति, यात्रा, प्रसंग आदि जिसे पढ़ी या सुनी गई विषय वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती है, उस पर विचार व्यक्त करना कठिन होता है। प्रारंभिक में कक्षाओं में यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चा अपनी कल्पनाओं को लिपिबद्ध कर सके, इससे उसके चिंतन को एक नई दिशा मिलती है। तो देखिए, अब इसमें आपको क्या याद करना है। सबसे पहला तो आपका प्रश्न यही बनता है ना कि लेखन के कितने पक्ष है, तो लेखन के दो पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष, यांत्रिक पक्ष। बाह्य पक्ष किसे कहते हैं, तो बाह्य पक्ष जिसमें वर्ड, वर्तनी, विराम चिन्ह यानी देखकर जो कुछ भी लिखा जाता है उसे हम बाह्य पक्ष कहते हैं। और यांत्रिक पक्ष किसे कहते हैं, तो यांत्रिक पक्ष जो होता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कल्पना, आपकी चिंतन क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता, आपकी किस तरीके से आप किसी भी लेखन अपने अनुसार मौलिकता तभी आ सकती है, मतलब कि इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप एक अच्छा लेख कैसे लिखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें यही दिया है कि अगर आप मतलब टीचर हैं और आप आंतरिक लेख लिखवाना चाहते हैं छोटे बालकों से, तो आपको बहुत ही मतलब स्पष्ट यानी आसान वाला आपको वैसा टॉपिक देना चाहिए कि वो जो बच्चा है वो क्या लिख सकता है ना। तो यही बस आपको इसमें पढ़ना है। अब देखिए उद्देश्य क्या है इसका। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमने जान लिया कि लेख कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब देखिए उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए उद्देश्य में सबसे फर्स्ट जो है वो है छात्रों में लिखित रूप से भाव व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना।
ठीक है, मतलब कि जो उनका भाव हो वो लिखित रूप से भी भाव उत्पन्न किया जा सकता है और ऐसा है भी। सेकंड, उनमें तार्किक वृद्धि से विचार विमर्श करने की क्षमता जागृत करना। तार्किक किस में आता है? आपका आंतरिक पक्ष में आ जाता है, क्योंकि उसके मानसिक क्षमता पर डिपेंड करता है। थर्ड जो आता है उनको शुद्ध, बोधगम्य, ललित एवं प्रभाव उत्पादक भाषा में भाव व्यक्त करने की कला में पटु करना तथा उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति को जागृत करना। फोर्थ, विषय के अनुसार भाषा शैली अपनाने के कौशल का विकास करना। फिफ्थ, क्रमिक रूप से भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। तो आप यहाँ देख सकते हो जितने भी उद्देश्य हैं बहुत ही इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक, अब देखिए आप गतिविधि के थ्रू भी करवा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या जानना है, सबसे पहले तो मैंने जो पॉइंट्स बताया वो क्लियर कर लीजिए। इसमें ज्यादा इस लेसन में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी एक दो पढ़ लेते हैं, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा कहानियां लिखना। बच्चों को रिक्त स्थान वाले एक एक अनुच्छेद दे दीजिए, ठीक है, और साथ ही कुछ शब्द, अब उन शब्दों को उचित स्थान पर प्रयोग करते हुए अनुच्छेद पूरा करने को कहिए। बच्चे जब ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे तो उन्हें अपने द्वारा लिखी गई कहानी का एहसास कराएं। इससे उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा और आप उनको जरूर प्रोत्साहित कीजिए। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है, इसमें फिलअप करना है। लू, प्यास, दिन, भिंग, काले पसीने, घिरने, राहत, शीतल। अब देखिए गर्मी का डैश था, मतलब कि गर्मी का दिन था, तो ये दिन। ठीक, दोपहर के समय में डैश चल रही थी। क्या चल रही थी? मतलब कि लू चल रही थी। क्लियर? पक्षी भी डैश से व्याकुल हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? मतलब कि जो पक्षी है वो भी प्यास से व्याकुल हो रही थी। यहाँ ये रहेगा, हो रहे थे नहीं, हो रही थी रहेगा तो अच्छा रहेगा। डैश से तन के कपड़े डैश गए थे, यानी जो मतलब कि पसीने है ना, पसीने से तन के कपड़े यहाँ पे रहेगा भीग गए थे। ठीक, पसीने से तन के कपड़े भीग गए थे। इतने में आसमान, अब देखिए आपका यहाँ से है कि इतने में आसमान में डैश बादल डैश लगे, मतलब कि इतने में आसमान में काले बादल, बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं, है ना, डैश। अब काले बादल क्या होंगे? तो गिरने लगे। हवा भी कुछ डैश हो गई, मतलब कि हवा में कुछ शीतल हो गई। इससे जीव जंतु सभी को गर्मी से कुछ राहत मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी कहानी, मतलब अगर वो ये कहानी बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे ना तो उनको बहुत ही इसमें रुचि आएगी और आसानी के साथ वो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए गर्मी का दिन था, दोपहर के समय लू चल रही थी, पक्षी भी प्यास से व्याकुल हो रहे थे, पसीने से तन के कपड़े भीग गए थे। इतने में आसमान में काले बादल घिरने लगे, हवा भी कुछ शीतल हो गई। इससे जीव जंतु सभी को गर्मी से राहत मिली। क्लियर? तो आप देख सकते हो कहानी बन गई। इसी तरीके से सेकंड एक्टिविटी भी अपना सकते हो। छोटी कक्षा के बच्चों से उनके दैनिक जीवन से संबंधित वार्तालाप करते हुए विषय देकर उस पर अपनी बात विचार लिखने को कहिए। जैसे कि आज तुम्हें देर क्यों हुई, तो वो बताएगी ना क्यों देर हुई, कि मुझे खाना नहीं बना था या ये वो। ठीक, तो अपने दैनिक जीवन की क्रियाकलापों को क्रम से लिखिए। घर से विद्यालय आते समय अपने अनुभव को लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आज जो आपका हिंदी सब्जेक्ट था, लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया और बहुत ही आसानी के साथ हमने जितने भी पॉइंट्स थे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो गाइस आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और जो ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हो। तो फिलहाल गाइज आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, तो आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।